पुलिस अधीक्षक की कसावट का दिखा असर। शहर में 6 चेक पॉइंट्स पर पुलिस ने चेकिंग में दिखाई सख्ती, काटे चालान। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एसडीएम ने स्पष्ट की स्थिति। डीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को बताया निराधार। दो 2020 के लॉकडाउन वाले बड़े बड़े सेवी गायब और लालबाग के युवाओं ने अकेले संभाला मोर्चा, प्रतिदिन बांट रहे भोजन। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन हुई माता के कुसमांडा स्वरूप की आराधना। चंदनगांव दुर्गा मंदिर में माता रानी के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश पर इन दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में लॉकडाउन के दौरान आज पुलिस की सख्ती दिखाई दी। इस कड़ी में शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर मास्क पहनकर और खुद को सुरक्षित रखते हुए घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शहर में यातायात थाने के सामने डीएसपी सुदेश सिंह द्वारा भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना वजह घर से निकलने वाले दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। छिंदवाड़ा पुलिस भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाए, वह सामाजिक दूरी बनाए रखें। आंख नाक मुंह को छूने से पहले हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। छींकते या खांसते समय मुंह को ढकें। होने पर डॉक्टर की सलाह दें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और सेहतमंद रहें। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जनहित में जारी। छिंदवाड़ा पुलिस आप सभी से दूरी बनाए रखें। आंख नाक मुंह को छूने से पहले हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। छींकते या खांसते समय बुखार या खांसी जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह लें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। आज क्योंकि शहर छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का 7वां दिन है और ये देखने में आया है कि लोग बाग कोविड से बचाव के निर्देशों का पालन ना करते हुए शहर में अनावश्यक कुछ लोग आ रहे हैं। इसी तहत हमारे यहाँ 7 जगहों पर हमने पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं और ऐसे वाहनों को जो कि अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। देखने में आया है कि मेडिकल इमरजेंसीज और अन्य अति आवश्यक कार्य को छोड़कर दूसरे कामों के लिए वो अगर बाहर निकलते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। अभी तक कुल 17 गाड़ियाँ हम लोगों ने कार्रवाई की है आज के इस यातायात चौक पर और अलग अलग चौक पर अलग अलग तरह से कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में आज डीन डॉक्टर जीबी रामटेके और एसडीएम ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डीन डॉक्टर जीबी रामटेके ने कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण पर विस्तार से जानकारी दी और टीकाकरण को लेकर जो भ्रामकताएं बनी हुई है उसको लेकर पत्रकारों से सीधा संवाद किया। एसडीएम अतुल सिंह ने ऑक्सीजन और इंजेक्शन रेमडेसिविर की उपलब्धता की स्थितियां स्पष्ट की। नो आंसर टू दैट, नोबडी इन द वर्ल्ड हैज एन आंसर। ये 2 का 2.5 कब होगा और 2.5 का 3 कब होगा एंड 3 का 4 कब होगा। इस ग्राफ को देखते हुए पिछले 15 दिन का ग्राफ को देखते हुए तो बहुत जल्दी होने हो सकता है। आई जस्ट विश प्रे व्हाटएवर इट चाहे ऑलमाइटी हो, भगवान हो, नेचर हो, प्लीज वो ग्राफ को रोको, प्लीज वो ग्राफ रुके और प्लीज वो ग्राफ वापस नीचे आए और वो नीचे आए तो उसी तेजी से नीचे आए तो आई एम मोर देन हैप्पी। लेकिन आई डोंट थिंक इट विल बी सो इजी कि वो वापस फट से नीचे आ जाएगा। वो आएगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन वो पीक ही नहीं पहुंचा है मेरा, आज भी नहीं है, क्योंकि कल से ज्यादा परसों से ज्यादा कल से ज्यादा आज ऐसा हो रहा है। सो अब आप सर का क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आर द डेथ्स आल्सो इंक्रीजिंग? द आंसर इज प्रोपोर्शनली डेथ आर आल्सो इंक्रीजिंग कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिकॉज द पेस इज वेरी हाई। लेकिन जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है और जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है, अब यूएस का साइज बहुत बड़ा है, हमसे भी बड़ा है, लेकिन उसका पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम है। उसमें अगर 1000 डेथ हो जाती है और इंडिया में 1000 डेथ हो जाती है तो डाइल्यूट हो जाता है फिगर। उसके क्या, जैसे मतलब 50 लाख में 1000, मेरी 5 करोड़ में 1 डेथ हो गई, 1000 डेथ हुई, दोनों सेम, बट इट इज डाइल्यूटेड।
So comparatively Indians में relatively deaths, if I compare there, are on the lesser side. पहले इंजेक्शन को पूरा मौका दिया गया कि आप एंटीबॉडीज बनाइए। कौन बना रहा है? बॉडी बना रही है, इंजेक्शन नहीं बना रहा है। इंजेक्शन तो वायरस का माइक्रोस्कोपिक कीटाणु डाल रहे हैं। बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिया, 1 महीने बाद तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त मतलब एंटीबॉडी के साथ आर्म हो गया, आर्मी बन गई। अब अगर वायरस घुसता है तो उसको बीमारी नहीं करना चाहिए, ये अपन सोच रहे। क्यों? वायरस तो गया लेकिन हमारी एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, मार डालेगी। फिर वो क्या होता है कि हम अपन देख लेते हैं कि यार 1 महीने के बाद तो हो गया, बंद तो गए, लेकिन इसके बाद फिर घट गए। तो अगर अपन को लगता है अगर फिर घट गए बीमारी से तो अपन बोलते एक और डोज दे दो, और ये इसीलिए अपन सेकेंड डोज देते हैं। अब सेकेंड डोज कब लगेगा? 4 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, 1 साल बाद। वो सब अपने एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं इनटू द बड़ी लैब्स में। उन्होंने ये अंदाजा ढूंढ के निकाला 4 हफ्ते बाद और एक डोज देंगे तो और इम्यूनिटी बढ़ जाती है और एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब इसका आंसर आपके लिए न्यूज के लिए रहेगा कि पहले हमने 4 to 6 वीक्स का टाइम दिया था, अब वो धीरे धीरे उसको अपन चेंज कर रहे हैं, 6 to 8 वीक्स अभी कर रहे हैं, कम से कम कोविशील्ड के लिए। तो टाइम, अब आप बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया? अरे नया बीमारी है, किसी ने पिछले 20 साल से थोड़ी स्टडी किया है, 30 साल से थोड़ी स्टडी किया है, कैसे पता चलेगा? और जैसे ही अपना रिसर्च होते जाएगा वो अपने आप को चेंज करते जाएंगे। पहला डोज लगा था, उसके बाद 1 महीने के बाद 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लगना था, वो काफी लोग ने लगा लिया। उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब एक दुख की बात बता रहा हूँ, बुरी बात, मतलब इट्स नॉट बुरी, अनयूजुअल बात। जरूरी नहीं सब में वो बनेगा जो अपन डालेंगे, जो टुकड़ा डालेंगे। अगर 100 लोग को डालेंगे तो क्या पता 50-60 में ही वो एंटीबॉडीज बनेंगे। तो सर आपको कैसे पता चलेगा एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी? उसका एक होता है एक तरीका, अब उसको बाद में टच करेंगे। ईएलसी चौक के पास पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में इन दिनों कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्य प्रारंभ है। इसी कड़ी में कोविड के प्रथम एवं द्वितीय चरण के दोनों टीके लगाए जा रहे हैं। प्रतिदिन टीके लगाए जाने वालों की संख्या तकरीबन 150 से 200 के बीच होती है। नहीं, अब नहीं हो पाएगा यार। मैम जो आपको वैक्सीन लगा रहे हैं इसका नाम कोविशील्ड है। लगाने के बाद इसको मलना नहीं है और रात में पैरासीटामोल की गोली खाना है, एक आज रात में और एक कल सुबह नाश्ता करने के बाद। अगला डोज 42 दिन बाद लगेगा। यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए। सर आपको जो वैक्सीन लगा रहे हैं इसका नाम कोविशील्ड है जी। लगाने के बाद इसको मलना नहीं है, सिर्फ दबा के रखना है जी। रात में पैरासीटामोल की टैबलेट खाना है, एक आज रात में और एक कल सुबह नाश्ता करने के बाद। यहाँ दबाइए सर अगला डोज 42 दिन बाद लगेगा ना। अम्मा इसको लगने के बाद मलना नहीं, हाँ फिर दबा के रखिएगा आप ना। अम्मा यहाँ दबाओ, ऐसे दबाइए अम्मा यहाँ पे। सर ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सर कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता है। सर ये यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 4 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें डेली के ही 150 के लगभग में सर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। सर आज भी जो है 160 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। लॉकडाउन के 8वें दिन भी आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर लालबाग द्वारा फुटपाथ, मानसरोवर बस स्टैंड, दुकानों के शेड, यात्री प्रतीक्षालय, नगरपालिका मंदिर प्रांगण में सोने वाले गरीब, असहाय, भिक्षावृत्ति के भरोसे अपनी जीविका चलाने वालों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। समूचे शहर में इन युवाओं की सच्ची समाज सेवा के चर्चे हैं। इधर देना, यहाँ पे दो। धन बचे ना उसमें। ठीक है, और कोई तो नहीं है, बस आप ही करो ना, और कोई तो नहीं आसपास इधर उधर के। चलो उन लोग को
खबरों में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण तेजी से मरीज को नुकसान पहुंचाता है। जहां ऑक्सीजन लेवल के कम होने पर मरीज की जान पर बनाती है, ऐसे में मरीज को डॉक्टर द्वारा ऑक्सीजन लगाई जाती है। पिछले दिनों छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की बात सामने आई थी। हालांकि कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयासों से प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन के लिए समुचित व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और व्यवस्थाएं सुधरी भी है। पर बहुत ही कम खर्च में एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से अगर 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने की तकनीक मिले तो बुरा नहीं है। जी हां, जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर गगन कोल्हे द्वारा एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से बहुत ही कम खर्च में 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने की तकनीक बताई गई। मैं डॉक्टर गगन कोल्हे जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में वरिष्ठ चिकित्सक की हैसियत से कार्यरत हूँ। वर्तमान में समस्त प्रदेश एवं देश में ऑक्सीजन की दिक्कत और ऑक्सीजन की कमी की समस्या हम सुन रहे हैं, लेकिन मैंने एक ऐसी देशी जुगाड़ की तकनीक ये बनाई है जिससे कि हम जो ऑक्सीजन दे रहे हैं एक सिलेंडर से या सेंट्रल ऑक्सीजन के एक पोर्ट से, हम एक पोर्ट से 2 व्यक्तियों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि यह तात्कालिक व्यवस्था है। और ऐसे आकस्मिक व्यवस्था में हम एक व्यक्ति के बजाय 2 व्यक्ति को ऑक्सीजन कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त सामान की ज़रूरत नहीं है। हर चिकित्सालय में यह बाई वे 3 वे, इसको बाई वे कैनुला बोलते हैं, स्टॉपर है ये, तो यह हर जगह उपलब्ध है। हर चिकित्सालय में इसकी उपलब्धता है और अगर इसका बाज़ार में भी कीमत 5-10 रुपया है। तो इस बाई वे कैनुला से हम कुछ नहीं, हम पोर्ट में एक इसके कैनुला से, और ये आईवी सेट का कोना है। आईवी सेट में जो एक सिरा होता है उसका यह कोना इसमें बहुत अच्छे से फिक्स होता है और यह इसमें कोई एयर लीक वाटर लीक नहीं होता। तो एक कोने में हम ये एक लगा सकते हैं, दूसरे कोने में भी इसी प्रकार से लगाकर हम ये इस तरह से 2 पोर्ट बना सकते हैं और एक पोर्ट हम अपने ऑक्सीजन के कन्वेंशनल पोर्ट से जोड़ सकते हैं। इसमें ये स्टॉपर है, अगर ये इस तरह से है तो इसमें हम एक पोर्ट का अगर उपयोगिता नहीं है तो इसको ऐसा बंद भी कर सकते हैं, तो ये सिंगल एक पोर्ट में जाएगी। अगर इस प्रकार से हम इस बाई वे कैनुला से मैनेज करेंगे तो हम एक पोर्ट से 2 पोर्ट को, 2 बिस्तर को ऑक्सीजन तुरंत में दे सकते हैं। और इसमें फ़ायदा यह भी है कि अभी जैसे किसी को 2 लीटर ऑक्सीजन लग रही है तो उसमें 3 लीटर कर हम 2 व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। ये इस बाई वे कैनुला टेक्निक के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैं कहूं कि जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में आज अगर 250 के लगभग ऑक्सीजन पोर्ट है और इस पोर्ट में हम अगर, और यह एक मामूली सी जुगाड़ तकनीक से हम अभी तुरंत में एक व्यक्ति के बजाय 2 व्यक्ति को ऑक्सीजन देकर हम उसके प्राण बचा सकते हैं। उसको हम यह ऑक्सीजन देकर हम उसके प्राण बचा सकते हैं, उसको हम यह ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन का वेस्टेज भी नहीं होगा ज़्यादा और अधिकतम हम दुगने लोगों को तुरंत में यह व्यवस्था से ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि डबल पोर्ट की बॉटल
फिटिंग कराने में तो अभी सारी समस्याएं हैं। यह एक तात्कालिक व्यवस्था है और एक सिलेंडर से हम 2 व्यक्ति को भी इससे ऑक्सीजन दे सकते हैं। यह 3 वे कैनुला की यह तकनीक है। हम तुरंत में अस्पताल में उपलब्ध ये निडिल के कैप हैं जिनको कि हम कनेक्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह निडिल अपने डिस्पोजेबल निडिल के कैप हैं, इनको हम तरह तरह के लिए कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन ट्यूबिंग है, जो कि ग्रीन ट्यूबिंग या जो वाहनों में पेट्रोल ट्यूब रहती है, हम उसका भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हम तुरंत में एक सिलेंडर से 2 व्यक्ति को ऑक्सीजन दे सकते हैं। यह तात्कालिक व्यवस्था है, लेकिन तुरंत में हम ऐसे लोगों को, कई लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना की सेकेंड स्ट्रेन का कहर जारी है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। चिकित्सक और तकनीकी टीम लगातार लोगों के घरों घर जाकर जांच कर रही है। साथ ही मरीजों के परिवार जो होम आइसोलेशन में है, उन्हें संबंधित दवाइयां भी मुहैया करा रही है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विनोद यादव, मनीष अग्रवाल, डॉक्टर ठाकुर सहित लैब टेक्नोलॉजिस्ट योगेश राय ने शहर के विभिन्न वार्डों में चिन्हित घर पहुंचकर जांच कर मरीजों को दवा और समझाइश भी दी। डॉक्टर साहब, कैसा मतलब पहले से कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है लोगों को बहुत परेशान करा है और पेशेंट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कैसे आप लोग इतने कठिन दौर में लोगों के घर जा जाके, जहां लोगों की हिम्मत नहीं होती, परिवार वाले एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं और आप अपनी जान जोखिम में डाल के प्रयास कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते या मेडिकल फील्ड से जुड़े होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों तक जाएं, अपनी सेवाएं जो है वो पहुँचाएँ। जहाँ तक रही सेकंड लहर जो अभी आई हुई है, सेकंड लहर में बहुत अधिक संक्रमण की संख्या बढ़ी हुई है। जैसे कि अभी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट योगेश जी ने बताया कि लगभग 70-80 सैंपल हम प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें से जो रेशो निकल के आ रहा है वो लगभग 50 से 60% का है। 50 से 60% पर डे हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। इस बीच में हाँ, एक ये रहता है कि घर घर जाकर के हमें जो सैंपलिंग करना, तो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। इस कारण हमें ये सैंपलिंग टीम बनाई गई है और उसके माध्यम से हम लोगों के घर जाकर के, जिनका कि हमारे पास फ़ोन आता है, उनके घर जाकर के उनके सैंपल्स हम लोग एकत्र करते हैं। कुछ जगहों पे ये होता है कि जैसा कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है, स्वस्थ है, लेकिन कंटामिनेंट एरिया बन गया है, तो उसके घर में कोई नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में अगर उसके घर में संक्रमण फैल गया तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर हम लोग को देखनी पड़ती है। हम वहाँ जाकर के उन लोगों का भी, जो उनके रिलेटिव है या जो उनके संपर्क में आए हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी हम लोग को सैंपल लेना होता है। और क्या क्या तकलीफें जा रही हैं, कितने लोगों को आप लोग टेस्ट कर ले रहे हैं? हमारे प्रतिदिन 60 से 70 सैंपल हो जा रहे हैं जी, जिसमें से पर डे 30-40 के आसपास RT-PCR हो रहे हैं, बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। इसमें सक्सेस जिसमें काफ़ी कुछ एक्टिव केसेस निकल रहे हैं, जो पहले के मुकाबले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा केसेस हैं। धीरे धीरे कमी हो रही है कि नहीं केसेस? जिनमें पहले से ज़्यादा घातक है और पहले से ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ रहा है कि अब पहले तो हमें गिने चुने केसेस मिलते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है। पर घर पे केसेस मिलना चालू हो गए। नवरात्रि पर्व के अवसर पर चंदनगांव माता मंदिर में इन दिनों कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदिशक्ति की आराधना की जा रही है। मंदिर समिति द्वारा मंदिर में एक कलश की स्थापना की गई और सुबह शाम पुजारी द्वारा आरती कर ईश्वर से लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही है।
हर साल जो 63 कलश बैठते थे, तो कोरोना के इससे इस साल की कलश बैठाया गया है माता मंदिर में। भक्त लोग आए थे पर उनको मना कर दिए। पूजा पाठ अभी कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। भक्तों के लिए टोटल बंद है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र महाराज। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक की कसावट का दिखा असर, शहर में 6 चेक पॉइंट्स पर पुलिस ने चेकिंग में दिखाई सख्ती, काटे चालान। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एसडीएम ने स्पष्ट की स्थिति, डीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को बताया निराधार। दो 2020 के लॉकडाउन वाले बड़े बड़े सेवी गायब और लालबाग के युवाओं ने अकेले संभाला मोर्चा, प्रतिदिन बांट रहे भोजन। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन हुई माता के कुसमांडा स्वरूप की आराधना, चंदनगांव दुर्गा मंदिर में माता रानी के दर्शन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।